हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं और पाचन तंत्र में हमने कल के लेक्चर में बताया था जो है ड्यूडेनियम में पाचन या पक्वाशय इसको बोलते हैं हिंदी में। ड्यूडेनियम को हिंदी में पक्वाशय कहा जाता है, ड्यूडेनियम में पाचन। तो देखिए ड्यूडेनियम जहाँ से पेट और छोटी आंत जुड़ते हैं ये वाला हिस्सा कहलाता है ड्यूडेनियम। और ड्यूडेनियम में लीवर से निकला हुआ पित्तरस पित्ताशय में इकट्ठा होता है और पित्ताशय से जो है बाइल डक्ट के थ्रू पहुँचता है जो है ड्यूडेनियम में। यहाँ से जो भोजन आ रहा है वो भोजन अम्लीय प्रकृति का है। जब उसमें पित्तरस मिलाया जाता है तो अम्लीय को क्षारीय बनाता है, ठीक है ना, अम्लीय को क्षारीय बनाता है। इसके अलावा जो है ये पित्तरस वसा के पाचन में, फैट के पाचन में सहायक होता है। जिनको भी जो है पित्ताशय की पथरी हो जाती है तो डॉक्टर ऑपरेशन करके जो है पूरा का पूरा पित्ताशय निकाल देते हैं, तो पित्तरस भोजन में नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उस व्यक्ति को जो है वसा के पाचन में समस्या होने लगती है। वसा के पाचन में समस्या होने लगती है। ये सब सवाल पूछे गए हैं जो मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का पित्ताशय काम नहीं कर रहा है या पित्ताशय में ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया गया है तो क्या होगा भाई, उसको वसा मतलब ऑयली चीज़ें सही से नहीं पचेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने ये बताया था आपको कि ये अग्नाशय है, पैंक्रियाज है, यहाँ से निकलता है अग्नाशयी रस, मिलाया जाता है भोजन में और ये जो है भोजन में विभिन्न पदार्थों के पाचन के लिए सहायक होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जो है हम कि ये अग्नाशय जो होता है यहाँ से क्या निकलता है, तो इसके बारे में देखिएगा। तो ये अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस। ये ड्यूडेनियम में घटना हो रही है, ये सभी चीज़ें कहाँ पर हो रही है, इस वाले पार्ट में, ड्यूडेनियम में, ठीक है ना। देखो ड्यूडेनियम में ही पाचन हो रहा है, ड्यूडेनियम में ही पाचन हो रहा है। और इस ड्यूडेनियम में जो है क्या होता है भाई, यहाँ पर जो है ये पैंक्रियाज से अग्नाशयी रस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। और यह अग्नाशयी रस जो होता है इसको पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसको जो है पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसका जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान जो होता है ये भी 7.7 करीब होता है, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बातें। आगे इसमें देखिएगा जो है कि कौन कौन से एंजाइम होंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसमें जो है 4 प्रकार के एंजाइम। देखिएगा इसमें वीडियो के दौरान थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, आवाज़ नहीं आ रही थी वीडियो में, तो यहाँ तक हमने अभी पढ़ाया। देखो अग्नाशय से जो है ये अग्नाशयी रस निकलता है जिसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसमें जो है 4 प्रकार के एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमिलोएप्सिन, एस्टीएप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज। इसको आप टास्क के नाम से याद रख सकते हैं। किसके नाम से, टास्क के नाम से याद रख सकते हैं। और इसमें जो है ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। एमिलोएप्सिन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट अर्थात शर्करा का पाचन करता है। एस्टीएप्सिन जो होता है ये फैट या वसा का पाचन करता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का ये काम करता है, ठीक है। इसके बाद जो है भोजन जो है यहाँ से पहुँचता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में पाचन की बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन कैसे होता है। देखो इसको छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका व्यास कम होता है। इसका व्यास, इसकी मोटाई जो होती है ये क्या होती है, कम होती है। इस नाते इसको स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत की स्ट्रक्चर में अगर देखा जाएगा तो इसमें जो है रोएदार कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलेंगे, रसांकुर। इसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं, छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिनको हम कहते हैं ब्रूनर ग्रंथियां, ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्रंथियों से या ब्रूनर ग्लैंड से जो है क्या निकलता है भाई, तो यहाँ से निकलता है आंतरिक रस या इंटेस्टाइनल जूस।
इस इंटेस्टाइनल जूस में जो है 6 प्रकार के एंजाइम SMALLE स्मॉल ई याद रखोगे आप, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि आमाशय में 4 प्रकार के एंजाइम, अग्नाशय में 4 प्रकार के एंजाइम, छोटी आंत से 6 प्रकार के एंजाइम, ठीक है ना। कौन कौन से? सुक्रेज, माल्टेज, आर्जिनेस, लैक्टेज, लाइपेज, इरेप्सिन, ठीक है। सुक्रेज जो है ये सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। माल्टोज जो होता है ये ग्लूकोज तथा माल्टोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। आर्जिनेस जो होता है ये अमीनो एसिड को यूरिया में बदलता है, अर्थात ये प्रोटीन का पाचन करता है। किस चीज़ का पाचन करेगा? ये प्रोटीन का पाचन करता है। लैक्टेज जो होता है ये लैक्टोज का पाचन करता है। लैक्टोज को जो है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, ठीक है। और देखिए ये जो लाइपेज होता है ये वसा का पाचन करता है। जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज आमाशय से निकलता था, वसा को पचाता था, ऐसे ये जो है लाइपेज जो है ये वसा का पाचन करता है। इरेप्सिन जो होता है ये भी वसा के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद जब भोजन पच जाता है तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। प्रोटीन पचने के बाद अमीनो अम्ल में बदलता है और वसा पचने के बाद वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, ठीक। इसके बाद इस छोटी आंत में जो ये रसांकुर होते हैं, जो माइक्रोविलाई होते हैं, ये पचे हुए भोजन को ब्लड में मिला देते हैं। पचे हुए भोजन को कहाँ मिला देते हैं? ब्लड में मिला देते हैं। और यही ब्लड में मिलाने की जो क्रिया होती है, ब्लड में मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को स्वांगीकरण कहते हैं। कहते हैं कि जो कुछ खाया है आपके शरीर को लगेगा, तो लगेगा कब? जब भोजन पचने के बाद पोषक तत्व आपके ब्लड में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण या इसिमिलेशन, ठीक है भाई। अब ये छोटी आंत तक फंक्शन पूरा हो चुका है। छोटी आंत तक भोजन पच गया, पचा हुआ भोजन खून में मिल गया। अब यहाँ से आता है भोजन जो है ये पहुँचता है आगे की तरफ, ठीक है ना। ये भोजन जब आगे आता है यहाँ पर तो ये जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। ये क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलते हैं यहीं पर स्ट्रक्चर होता है ये अपेंडिक्स। इसको सीकम के नाम से भी जानते हैं। ये मानव में जो है, ह्यूमन में जो है इसका रोल ज़्यादा नहीं है, कुछ भी रोल नहीं है, ये किसी काम का नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन पशुओं में जो है इसमें उपस्थित कुछ जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, ठीक है ना। जबकि पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है। ये अपेंडिक्स बड़ा होता है, सीकम बड़ा होता है, इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को पचाते हैं, ठीक। लेकिन मानव में इसका रोल नहीं होता। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो ये जो है सड़ने लगता है, तो कहते हैं अपेंडिक्स हो गया। क्या हो गया? अपेंडिक्स हो गया। जहाँ राइट साइड पेन होगा, ठीक है, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स हो गया। तो डॉक्टर इसका ऑपरेशन करके जो है इसको निकाल देते हैं। इसके निकालने से पाचन तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में पाचन देखिए भाई, बड़ी आंत में भोजन चूँकि पच गया है, खून में मिल गया है, तो बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता। यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता। तो ये बड़ी आंत है किस लिए भैया? कोई पाचन जब नहीं हो रहा तो इसमें क्या होता है? जल तथा खनिजों का अवशोषण होता है। जल तथा खनिज का एब्जॉर्प्शन होता है, खनिज का अवशोषण होता है। और ये खनिज वगैरह जो है ये जाकर कहाँ मिल जाते हैं? ये जल तथा खनिज जाकर मिल जाते हैं जो है आपके ब्लड में, ठीक है। तो ये बड़ी आंत जो है ये पानी को सोखने का काम करती है। इसके बाद अपचा भोजन जो है आकर मलाशय में इकट्ठा होता है और यहाँ से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। तो यही पूरी प्रक्रिया हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है भाई। तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।